स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अदिति। आस्था से भरे इस सफर में आज हम बात करेंगे बुध प्रदोष व्रत की। आज है बुध प्रदोष व्रत। ग्रहों में बुध ग्रह का महत्व बड़ा ही व्यापक है। बुध प्रदोष का संबंध है महादेव और बुध ग्रह से। बुध कारक है आपकी बुद्धि, वाणी और एकाग्रता का, जिसे ग्रहों में सबसे सुंदर कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन शिव जी की उपासना करने वाले भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। आज हम आपको बताएंगे बुध प्रदोष की महिमा और क्या है व्रत के नियम। शिव जी का ये परम प्रतापी व्रत कैसे आपका जीवन संवार सकता है, देखिए। एक व्रत से प्रसन्न होंगे भोलेनाथ। एक व्रत से बलवान होगा बुध। बुधवार का सबसे उत्तम व्रत बुध प्रदोष। आपकी जुबान, आपके बर्ताव, आपके दिमाग और आपकी खूबसूरती के लिए एक ही ग्रह जिम्मेदार है और वो ग्रह माना जाता है बुध। बुध कहने को एक छोटा सा ग्रह है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में बुध एक महत्वपूर्ण ग्रह के तौर पर देखा जाता है। इस बार बुधवार यानी आज के दिन पड़ा है प्रदोष। मान्यता है प्रदोष तिथि पर व्रत और महादेव के पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को सर्व सुख प्रदान करने के साथ परम कल्याणकारी बताया गया है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर और सरल साधन है। भगवान शिव को किसी भी प्रकार से यदि आप मनाना चाहते हैं और आपके पास कोई उपाय नहीं है, तो बुध प्रदोष का व्रत करने से समस्त प्रकार के उपाय ऑटोमेटिक उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। अब भगवान शिव की अपार कृपा उस भक्ति को प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ तो शिवदानी है और तमाम प्रकार की जो भी आप मांगते हैं और आपकी मनोकामना को वो स्वतः पूरा कर देते हैं। इसमें कहीं से कोई संकट संशय वाली बात नहीं है। ब्रेन का पैसे का भी मालिक होता है। यदि ये सब गड़बड़ है तो आपका समस्त प्रकार की कोई भी सफलता नहीं मिल सकती। यानी बुध ग्रह यदि प्रसन्न है तो आपको ये सारी समस्याओं से स्वतः मुक्ति मिल जाती है। यानी बुध ग्रह का जो मुख्य प्रभाव है धन पर और स्वास्थ्य पर है। यदि बुध खराब है तो आपका धन भी दिक्कत रहेगी और स्वास्थ्य की भी दिक्कत बनी रहेगी। तो बुध को प्रसन्न करने के लिए पाने के लिए प्रदोष व्रत की बड़ी महिमा मानी जाती है। इस दिन अगर विधि विधान से शिव पूजन किया जाए तो इस सबसे पावन दिन पर उनकी उपासना करके आप अपने जीवन में लाभकारी परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन प्रदोष व्रत से जुड़े हैं कुछ नियम और सावधानियां भी। गौर से देखिए इन्हें। प्रदोष व्रत के दौरान खट्टे पदार्थों को सेवन नहीं करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, बहुत मीठा चीज भी नहीं खाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को शाकाहार रहकर शुद्धता के साथ भगवान शिव का प्रार्थना करते रहें। दिन भर लड़ाई झगड़ा न करें, अपशब्दों का कुशब्दों का प्रयोग न करें, झूठ न बोले, कहीं किसी घर आए न, किसी घर जाए न। ये सब चीजों को मनाते हुए यदि हम लोग बुध प्रदोष का व्रत करते हैं तो हमारा पूजा सफल हो जाएगा। प्रदोष व्रत में किन सावधानियों का पालन करें? फल और जल पर ही उपवास रखें, अन्न खाने से बचें। शिव जी के साथ पार्वती जी का भी पूजन करें। शिव जी को केतकी, केवड़ा अर्पित ना करें। अगर उपवास ना रखें तो सात्विक आहार ग्रहण करें। चलिए आपको बताते हैं प्रदोष व्रत में उद्यापन के क्या नियम होते हैं। प्रदोष व्रत का उद्यापन। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखना चाहिए। इसके बाद उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। उद्यापन से पहले रात में कीर्तन करते हुए जागरण करें। सुबह मंडप बनाकर उसको कपड़ों और रंगोली से सजाएं। हवन में आहुति के लिए खीर का इस्तेमाल करें। हवन के बाद भोलेनाथ की आरती करें। अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान दक्षिणा करें। तो इस तरह से प्रदोष व्रत में उद्यापन करने के बाद प्रदोष व्रत का पूजन एक तरह से समाप्त हो जाता है और ज्योतिषी कहते हैं कि इस पूजन की समाप्ति के साथ ही जिस मनोकामना से ये पूजन शुरू किया जाता है वो पूरा हो जाता है। प्रदोष काल का उद्यापन अगर करना है तो बोला जाता है कि हम 11 प्रदोष रखने के बाद उसका उद्यापन करेंगे या फिर 26 प्रदोष के व्रत रखने के बाद उद्यापन करेंगे।
प्रदोष किसी भी दिन पड़े उस दिन से मतलब नहीं होता। आप किसी भी दिन, जब भी त्रयोदशी तिथि पड़ती है, उस दिन इसका उपाय करके उद्यापन कर सकते हैं। परेशानी